एक बच्चा जो भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद ट्रेन की महिला बोगी में सीट के नीचे छिपकर दिल्ली पहुंचा। वह लड़का जिसने अपनी पेट पालने के लिए फुटपाथ पर बने ढाबों में बर्तन साफ किए। विभाजन के बाद जब देश के बड़े बड़े घराने के लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तब वह बच्चा अपने परिजनों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहा था। वह बच्चा जो अपने घर से 10 किलोमीटर स्कूल दौड़ कर जाया करता था, जिस बच्चे ने भागकर भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान अपनी जान बचाई, आगे चलकर इसी बच्चे ने दौड़कर भारत के लिए बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल किए। जी हाँ, बात हो रही है फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की। हाथ की लकीरों से ज़िंदगी नहीं बनती, हाथ की लकीरों से ज़िंदगी नहीं बनती मेरे दोस्त। हमारा भी कुछ हिस्सा है ज़िंदगी बनाने में। जो लोग सिर्फ भाग्य के सहारे रहते हैं, वह कभी सफलता पा नहीं सकते। सफलता पाने के लिए हमें अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करना होगा। एक साक्षात्कार में लिखा मिल्खा सिंह ने यह बात कही कि उनके संघर्ष के दिनों में सफलता के शिखर तक पहुंचने की कहानी को बयां करती है। धावक बनने से पहले उनकी ज़िंदगी कांटों से भरी थी। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा लायलपुर में हुआ था। इनका परिवार एक सिख राठौड़ परिवार था। मिल्खा सिंह की एथलीट ट्रेनिंग की शुरुआत उस समय हो गई थी जब वह स्कूल जाया करते थे। वह अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर स्कूल जाते थे। इस 10 किलोमीटर के सफ़र में वह कई बार दौड़कर भी चले जाते थे। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद कत्लेआम मच गया था, इसलिए लोग पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान अपनी जान बचाने को भाग रहे थे। लेकिन मिल्खा सिंह के पिता ने यह फैसला लिया कि वह अपनी धरती, अपनी ज़मीन को छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद मिल्खा सिंह के माता पिता एक भाई और 2 बहन को उनके सामने ही जलाकर मार डाला। तब उनकी उम्र लगभग 18 साल की हो चुकी थी। मिल्खा सिंह किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग निकला। वह ट्रेन में महिला बोगी की सीट के नीचे छुपकर किसी तरह दिल्ली पहुंच गए। तब मिल्खा सिंह की मुलाकात अपनी भाई मलखान सिंह से हुई, जो भारतीय सेना में थे। उन्होंने ही मिल्खा सिंह को सेना में भर्ती होने की सलाह दी। तब उनके कहने पर मिल्खा सिंह सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया, लेकिन 3 बार सेना भर्ती के लिए फेल हो गए। लेकिन हार मानना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था। चौथी कोशिश के बाद साल 1952 में मिल्खा सिंह सेना में भर्ती हो गए। मिल्खा सिंह आर्मी में जाने के बाद भी वह 200 या 400 मीटर की रेस में शामिल होते रहते थे, इसलिए उन्होंने आर्मी में स्पोर्ट कोटा चुना। आर्मी में दौड़ते देख एक सीनियर धावक ने उन्हें चैलेंज किया। उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मिल्खा सिंह ने उस रेस में उस धावक को धूल चटा दी। फिर मिल्खा सिंह को आर्मी की तरफ से स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना गया। मिल्खा सिंह इतनी कठिन ट्रेनिंग करते थे कि उनके पसीने से 2 लीटर की बोतल भर जाती थी। ट्रेनिंग करते वक्त कई बार उनके पैरों से खून निकल आती थी। यह उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा था। उसी दौरान जब पटियाला में एक रेस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, तब वहां उन्होंने 400 मीटर की दौड़ में एक नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने यह रेस मात्र 47.9 सेकंड में पूरी कर दी। पटियाला में रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देने के बाद मिल्खा सिंह को मेलबर्न ओलंपिक में जाने का मौका मिला। फिर उन्होंने एशियन गेम में 200 से 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल अपने नाम किए। फिर उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स और रोम ओलंपिक जैसे प्रतियोगिता में भाग लेकर कई मेडल अपने नाम किए। मिल्खा सिंह कैसे बने फ्लाइंग सिख? मिल्खा सिंह को उड़न सिख का खिताब पाकिस्तान में मिला था। तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल आयूब खान थे। उन्हें फ्लाइंग सिख की पदवी से नवाजा गया था। तभी पाकिस्तान की ओर से लाहौर में दौड़ने का आमंत्रण मिला, लेकिन वह भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद हुए कत्लेआम व दंगों से दुखी थे। इसलिए मिल्खा सिंह ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। अगले दिन अखबार में पाकिस्तान न जाने की सुर्खियां बन गई। तब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिल्खा सिंह को समझाया। तब जाके मिल्खा सिंह बाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे। इसमें उनका मुकाबला एशियन के तूफान नाम से मशहूर पाकिस्तानी धावक अब्दुल खालिक से था। मिल्खा सिंह के अनुसार रेस शुरू होने से पहले कुछ मौलवी आए और उन्होंने खालिक से कहा
कि खुदा तुमको दुश्मनों से लड़ने की ताकत दे। तब मिल्खा सिंह ने कहा, रुकिए, हम भी खुदा के बंदे हैं। तब मौलवी ने उन्हें भी कहा कि खुदा आपको भी ताकत दे। फिर रेस में जो हुआ वो इतिहास बन गया। मिल्खा सिंह ऐसे दौड़े कि जैसे उड़ रहे हो और विरोधी खालिक वो तो नज़र ही नहीं आ रहे थे। इस तरह मिल्खा सिंह ने यह रेस जीतकर इतिहास रच डाला। उसके बाद उसे उड़न सिख यानी फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर हो गए और वे फ्लाइंग सिख के नाम से जानने लगे। मिल्खा सिंह पर बनी फिल्म 2013 में मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी एक फिल्म जिसका नाम था भाग मिल्खा भाग। जब मिल्खा सिंह के पिता का कत्ल हुआ तो उनके यही आखिरी शब्द थे, भाग मिल्खा भाग। मिल्खा सिंह पर बनी यह फिल्म सबसे अधिक मोटिवेशनल फिल्म है। इसमें मिल्खा सिंह के जीवन संघर्षों को दिखाया गया है। इस फिल्म में मिल्खा सिंह का किरदार फरहान अख्तर ने बखूबी निभाई है। मिल्खा सिंह की जीवनी पर एक किताब भी लिखी हुई है जिसे मिल्खा सिंह और उनकी बेटी ने मिलकर लिखा है। इस किताब का नाम रेस ऑफ माय लाइफ है। मिल्खा सिंह का जीवन और उनका संघर्ष भारतीय खिलाड़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा देता रहेगा।